हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट के बारे में, एक ऐसे शासनकाल के बारे में जो कि चित्रकला का स्वर्णकाल रहा था, जिनका शासनकाल। हम बात करने लग रहे हैं जहांगीर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जहांगीर से संबंधित 25 एमसीक्यू प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जहांगीर का मूल नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर अकबर, खुर्रम, सलीम या फिर मुराद। आप अपने प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहे ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी प्रकार से याद भी होते रहे। तो यहाँ पर जहांगीर का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सलीम हो सकता है। यानी कि अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, तो उसका जो मूल नाम था वो क्या था? सलीम था। जो अकबर था, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। किसके नाम पर? क्योंकि अकबर किस प्रकार का व्यक्ति था? जो धार्मिक संतों की इज्जत करने वाला व्यक्ति था। तो उसका एक गुरु था जिसका नाम क्या था? सलीम चिश्ती था। तो अपने अपने गुरु के नाम के आधार पर ही अकबर ने क्या किया? अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। और बाद में सम्राट बनने पर जहांगीर की उपाधि इसने अपने आप धारण कर ली। क्योंकि जहांगीर का जो जन्म का नाम था, बचपन का नाम था, वो क्या था? सलीम था। किसका पुत्र था ये? जहांगीर अकबर का पुत्र था। बाद में जब सम्राट बनना तो उसने अपने आप को कौन सी उपाधि दे दी? जहांगीर की उपाधि उसने अपने आप धारण कर ली। जहांगीर किस वर्ष मुगल सम्राट बना? यानी कि जो जहांगीर है, जहांगीर कौन से वर्ष में मुगल सम्राट बना था? तो यहां पर हम जानते हैं कि वो कब बना होगा। 1605 के अंदर जहांगीर मुगल सम्राट बना था। यहां पर ये देखें, अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में सलीम ने जहांगीर नाम से मुगल सम्राट की गद्दी संभाली थी। यानी कि किसके नाम से उन्होंने गद्दी संभाली थी? जहांगीर के नाम से इन्होंने अकबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को यहां पर संभाला था। तो यहां पर क्या है कि इनका जो शासनकाल है कब से कब तक रहा है? 1605 से लेकर के 1627 तक इनका शासनकाल रहा है। इसका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1569 के अंदर। कहां पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत हुआ था इनका जन्म। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी, क्या नाम है इनकी पत्नी का? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी उसका वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल था, अंजुमंद बानो था, मेहरुनिसा था या जोधाबाई था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मेहरुनिसा इसका सही उत्तर होगा। मेहरुनिसा ने जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां की उपाधि पाई थी। यानी कि जब जहांगीर से इनकी शादी हो जाती है तो ये कौन सी उपाधि धारण कर लेती है? नूरजहां की उपाधि धारण कर लेती है और राजकीय कार्यों में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। यानी कि जो ये मेहरुनिसा है यानी कि नूरजहां है, ये किस प्रकार के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जो उस समय उसके प्रांत से यानी कि जो राजकीय कार्य थे उनके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? यानी कि अब ये प्रश्न दोबारा फिर रिपीट है। अकबर, शाहजहां, बाबर और या फिर जहांगीर। तो ये किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की मुख्य पत्नी थी और उन्होंने भारत के शासन में काफी हस्तक्षेप किया था। जहांगीर ने न्याय के लिए किस प्रतीक चिन्ह की स्थापना की थी? यानी कि न्याय के लिए किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह की स्थापना इन्होंने की थी? तो किसकी स्थापना की होगी यहाँ पर? सिंहासन की, स्वर्ण जंजीर की, न्यायदीप की या फिर मुद्रा की? तो यहाँ पर जो है कि इसमें प्रश्न न्याय के लिए पूछा गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण जंजीर की स्थापना यहाँ पर की गई थी। यानी कि जो ये भारत में उस समय जो मुगल शासनकाल रहा है उसमें जहांगीर ने न्याय के लिए किसकी स्थापना की थी? स्वर्ण जंजीर की स्थापना की थी। और ये कहां पर स्थित थी? आगरा के किले के अंदर। कहां पर? आगरा के किले के अंदर इसको स्थापित किया गया था।
जिसमें 12 घोषणाएं की गई थी और उसमें इन घोषणाओं को क्या बोला जाता था? आईने जहांगीरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? आईन ए जहांगीरी कहा जाता था। तो जहांगीर ने आम जनता की शिकायतें सुनने के लिए लाल किले पर स्वर्ण जंजीरें लटकाई थी। यानी कि जो आम जनता थी, आम जनता की शिकायतों का जो निपटारा करना था या उनको सुनना था, तो उसके लिए लाल किले पर क्या किया गया? स्वर्ण जंजीरों को लटकाया गया था। कहां पर है ये लाल किला? यहां पर उस समय के अंतर्गत आगरा के अंदर भी जो लाल किला है वहां पर इन स्वर्ण जंजीरों को लटकाया गया था। जहांगीर किस विद्वान को सबसे अधिक संरक्षण देता था? इनको उस विद्वान का नाम बताना है जिसको सबसे अधिक संरक्षण जहांगीर के द्वारा दिया जाता था। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम, मनोहर और बासवान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मनोहर और बासवान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जहांगीर चित्रकला का बड़ा प्रेमी था, क्योंकि जो जहांगीर था वो चित्रकला से बहुत प्यार किया करता था। चित्रकला जो चित्रकार थे, चाहे कि मनोहर है या फिर बासवान है, उनको वो संरक्षण देता था। यानी कि इसी चित्रकारी के कारण, क्योंकि वो खुद भी क्या था? अपने इस चित्रकारी के बारे में जानता था। उसके बाद उसके समय में और भी प्रसिद्ध जो पेंटर रहे हैं या जो चित्रकार रहे हैं वो कौन कौन से थे? उस्ताद मसूर खां भी था। तो वो भी खुद इस चित्रकारी का जानकार था और उसके शासनकाल को क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 7, किस अंग्रेज राजदूत ने जहांगीर के दरबार में भेंट दी थी? तो क्या उत्तर हो सकता है? थॉमसरो, विलियम हॉकिंस, लॉर्ड क्लाइव, कार्नेवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? थॉमसरो होगा। थॉमसरो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत सर थॉमसरो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। यानी कि जो थॉमसरो है कब आया था यहाँ पर? 1615 में यहाँ पर आया था जहांगीर के दरबार में। किसके द्वारा भेजा गया था? जो इंग्लैंड का राजा था जिसका नाम क्या था? जेम्स प्रथम था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, थॉमसरो किस कंपनी की ओर से भारत आया था? यानी कि जो थॉमसरो आया था वो किसकी ओर से भारत में आया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली व्यापार संघ या ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो थॉमसरो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आया था। थॉमसरो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आया और व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 के अंतर्गत भारत में जो व्यापार करना चाहती है उसके लिए महारानी एलिजाबेथ से अनुमति प्राप्त करती है। और जब वो भारत के अंदर पहुंचती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उस समय भारत में जो शासन था वो किसका था? जहांगीर का था। तो वो जहांगीर से अनुमति व्यापार करने के लिए प्राप्त करते हैं। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? कि जो जहांगीर है उसकी जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी, अकबरनामा, शाहनामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इनके नामों के आधार पर ही हम लगा सकते हैं। तो क्या होगा? तुजुक ए जहांगीरी उसकी आत्मकथा का नाम था। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा थी जिसमें उसके शासन और दृष्टिकोण का वर्णन किया गया कि वो किस प्रकार से शासन किया करता था, उसका दृष्टिकोण किस प्रकार का था। तो इसका वर्णन तुजुक ए जहांगीरी में किया गया है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को दंड दिया था? यानी कि जो जहांगीर है उसने किस सिख गुरु को दंड दिया था, हमने उसके बारे में बताना है। तो जहांगीर ने किसको दंड दिया था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, यहाँ पर गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु हर गोविंद। तो उसने किसको यहाँ पर दंड दिया था? उसने दंड दिया था गुरु अर्जन देव को। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने विद्रोही खुर्रम यानी कि शाहजहां की सहायता करने के कारण मृत्युदंड दिया था। यानी कि जो खुसरो है या जो खुर्रम है या जो शाहजहां है इसकी सहायता करने के कारण ही क्या होता है? उसको मृत्युदंड दिया जाता है। उसके बाद है जहांगीर का शासनकाल
चित्रकला के किस रूप में प्रसिद्ध है? यानी कि जो जहांगीर का शासनकाल है चित्रकला के किस रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थानी चित्रकला, अजंता की, या मुगल लघु लघु चित्रकला, या पहाड़ी चित्रकला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुगल लघु चित्रकला के रूप में जो जहांगीर का शासनकाल है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का भाई कौन था जो दरबार में शक्तिशाली पद पर था? ये जो नूरजहां है, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। तो उसके भाई कौन था जो उसके दरबार में यानी कि उसके पति के दरबार में एक शक्तिशाली पद के ऊपर आसीन था? अबुल फजल, जहांगीर खां, आसफ खां, शाहनवाज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आसफ खां होगा। आसफ खां नूरजहां का भाई था और शाहजहां का ससुर भी बना था। अगला प्रश्न, जहांगीर ने मेवाड़ के किस शासक से संधि की थी? यानी कि जो जहांगीर है, जहांगीर ने किस शासक के साथ संधि की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राणा प्रताप होगा, राणा अमर सिंह होगा, राणा सांगा होगा, या राणा कुंभा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राणा अमर सिंह। यानी कि जहांगीर ने मेवाड़ के इस शासक के साथ, जिसका नाम क्या था? राणा अमर सिंह के साथ संधि की थी। राणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली जिसमें मुगलों और मेवाड़ के बीच में क्या स्थापित हो गई थी? शांति स्थापित हो गई। कि जो संधि करने का उद्देश्य था वो क्या था? शांति को स्थापित करना। नूरजहां किस जाति से संबंधित थी? नूरजहां की जाति मुगल, अफगान, फारसी, या तुर्क? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नूरजहां की जो जाति थी वो फारसी थी। नूरजहां मूलतः फारसी परिवार से थी और उनका जन्म कंधार यानी कि अब अफगानिस्तान में जो पड़ता है में हुआ था। किस युद्ध के बाद नूरजहां का प्रभाव बढ़ा? यानी कि नूरजहां का प्रभाव बढ़ गया था अपने राज्य के अंतर्गत, तो वो किस युद्ध के बाद बढ़ा था? राणा सांगा युद्ध के बाद, कंधार युद्ध के बाद, खुर्रम विरोध, या बंगाल युद्ध के बाद? तो इसका जो प्रभाव है कब बढ़ा था? खुर्रम विरोध के बाद इसका प्रभाव बढ़ गया था। शाहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां के विरोध के बाद नूरजहां ने शासन में अपनी पकड़ मजबूत की थी। यानी कि जब नूरजहां ने यहां पर अपने शासन की पकड़ की, कब की थी? जब खुर्रम ने उसके पिता का यानी कि जो यहां पर जहांगीर है उसका विरोध किया था। जहांगीर के समय किसने जहांगीरनामा को चित्रों से सजाया था? यानी कि किसने जहांगीरनामा को चित्रों से सजाने का काम किया था? ऑप्शन है मनोहर, उस्ताद अली, अबुल हसन, गोवर्धन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अबुल हसन होगा। यानी कि अबुल हसन जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे जिन्होंने जहांगीरनामा को सजाया था। अबुल हसन जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था? जहांगीरनामा को सजाया था। जहांगीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु दिल्ली, आगरा, लाहौर, या कश्मीर? तो कहां पर हुई थी जो जहांगीर की मृत्यु हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु 1627 में। कब हुई थी? 1627 में। कहां पर हुई थी? कश्मीर यात्रा के दौरान हुई थी। यानी कि कश्मीर में जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद उन्हें कहां दफनाया गया? यानी कि जो जहांगीर की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जहांगीर को कहां पर दफनाया गया था? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, या लाहौर के अंदर? तो उसको कहां पर दफनाया गया? लाहौर के अंदर जहांगीर को दफनाया गया था। कहां पर? रावी नदी के तट पर, लाहौर में। अगला प्रश्न है, जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी? यानी कि जो जहांगीर है उसकी जो धार्मिक नीति थी वो किस प्रकार की थी? कट्टरपंथी, उदार, जिहादी, या निष्क्रिय? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उदार थी। यानी कि जो जहांगीर की धार्मिक नीति थी वो किस प्रकार की थी? उदार धार्मिक नीति थी। जहांगीर की धार्मिक नीति भी अकबर की तरह है, यानी कि अकबर की तरह ही जो जहांगीर की धार्मिक नीति थी जो कि सुलह एक कुल सिद्धांत पर आधारित है। कि जो अकबर की नीति थी जिसका नाम क्या था? सुलह एक कुल था, उस सिद्धांत के ऊपर जहांगीर की धार्मिक नीति आधारित थी। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना?
जहांगीर का जो उत्तराधिकारी है दानियाल, मुराद, शाहजहां या औरंगजेब बना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां। जहांगीर का जो उत्तराधिकारी है वो शाहजहां बना। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र खुर्रम यानी कि मुगल सम्राट शाहजहां बनता है। जहांगीर किस विद्वान से प्रभावित था? संत तुलसीदास, मियां मीर, दारा शिकोहा या रस खान। तो किससे प्रभावित था? मियां मीर से। मियां मीर से जहांगीर प्रभावित था। मियां मीर कौन थे? एक सूफी संत थे जिनसे जहांगीर प्रभावित था। नूरजहां किस कारण राजनीति में प्रमुख हुई थी? अपनी सुंदरता से, सैन्य नेतृत्व के कारण, जहांगीर की बीमारी के कारण, चित्रकला में निपुणता के कारण से। तो वो जहांगीर की बीमारी के कारण ही क्या हुई थी? अपनी राजनीति में प्रमुख हुई थी। जहांगीर की अवस्था के कारण नूरजहां ने शासन का जो कार्यभार था वो स्वयं संभाल लिया था। जो जहांगीर था उसका जो स्वास्थ्य था वो ठीक न होने के कारण तो जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी उसने कार्यभार को संभाल लिया था। जहांगीर किस पशु से अत्यधिक प्रेम करता था? हाथी, शेर, हिरण या कुत्ता? तो इसका सही उत्तर होगा हाथी। जहांगीर को हाथियों से विशेष लगाव था और उनके युद्धों व मनोरंजन में उपयोग किया करता है कि वो उनको क्या किया करता था? युद्धों में भी और मनोरंजन के लिए प्रयोग उनका किया करता था। जहांगीर ने चित्रकला में किस विदेशी शैली को सम्मिलित किया था? यानी कि कौन सी विदेशी शैली को जहांगीर के द्वारा अपनी कला में शामिल किया गया था? फ्रेंच, पुर्तगाली, यूरोपीय या फिर चीनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूरोपीय। यूरोपीय विदेशी शैली को। जहांगीर की चित्रकला में यूरोपीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें बताइएगा कमेंट में। आप इसका उत्तर आवश्यक बताएं कि जो चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है। आपके सामने ये ऑप्शन है, आप कमेंट आवश्यक करें। और हमारी इस वीडियो में जो भी ये प्रश्न आपसे करवाए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, साथ के साथ इनके जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहे ताकि आपको इन प्रश्नों को याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।